Welcome to my old friends. In this new video lecture, we are talking about in this video the selectable marker which are present in the plasmid. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्टेबल मार्कर को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि प्लाज्मिड होता क्या है, किसके अंदर होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है और क्यों हम उसे वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ द जीन क्लोनिंग. ओके. और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. ओके. रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम प्लाज्मिड का यूज़ क्यों करेंगे वो भी हम आज जानेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मिड जो है विच इज़ कॉल्ड दैट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल. ओके. और ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में होता है प्लाज्मिड. यू कैन सी दैट दिस इज अ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर. यहाँ पर उसका बैक्टीरिया का खुद का एक क्रोमोसोम है जो क्या है, एक थ्रेड के रूप में यहाँ पर है, क्योंकि बैक्टीरिया इज़ अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सो उसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो कैसा होगा कि कोई मेम्ब्रेन बाउंड, कोई न्यूक्लियस के अंदर फिक्स नहीं होगा, उसका पैकेजिंग नहीं हुआ होगा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही घूमता रहता है. ओके. देन आफ्टर वन प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड इज़ अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल. ओके. जो क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर ही होता है कि वो उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए, यानी कि एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए उसको कंडीशन के अंदर कुछ सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है. तो वो क्या होता है कि प्लाज्मिड कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ जीन साइट्स. ओके. उसमें से एक जीन साइट होती है कि जिसे कहा जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन साइट. ओके. यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन साइट. सो वो क्या करेगी, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट उसे सर्वाइव करने के लिए कुछ एडेप्टेशन प्रोवाइड करेंगी बैक्टीरिया को. ओके. तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मिड एज अ सिलेक्टिव मार्कर एजेंट्स. क्यों, उसके अंदर क्या है ऐसी कैरेक्टरिस्टिक कि जिसके थ्रू हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही बैक्टीरिया के अंदर ग्रो कर पाएंगे, यानी कि ऐसे ही बैक्टीरिया ग्रो होंगे कि जिसके अंदर प्लाज्मिड होगा. ओके. सो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है RP4. RP4 इज दैट इज द वेक्टर और ऑल्सो कॉल्ड इज अ प्लाज्मिड ऑफ द स्यूडोमोनास बैक्टीरिया. ओके. ये स्यूडोमोनास ट्यूमीफेसियंस का ही एक एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल रेजिस्टेंट जीन साइट होती है. आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा साइट्स है उसके पास. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट्स, वैसे ही बहुत ज़्यादा साइट्स है उसके पास. अगर इस वेक्टर को मैं बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करना चाहती हूँ तो उसके पास 3 रेजिस्टेंट जीन साइट्स अवेलेबल होगी. ओके. सो मैं इसको क्या करती हूँ, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करती हूँ. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ना, वैसे ही हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे. सो हमें क्या मिलता है, 2 प्रोबेबिलिटी मिलती है कि कुछ सेल्स जो है वो, कुछ सेल्स के पास प्लाज्मिड होगा और कुछ के पास नहीं होगा. ओके. सेल विदाउट प्लाज्मिड एंड सेल विथ प्लाज्मिड. ओके. तो ऐसे सेल्स में से हमें किसको पसंद करना है कि जिसके पास प्लाज्मिड हो, वैसा ही सेल हमारे मीडिया के अंदर ग्रो हो. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसा मीडिया तैयार करना पड़ेगा कि जिसके अंदर तीनों के तीन ही एंटीबायोटिक प्रेजेंट हो, यानी कि एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन. ओके. वैसा हम मीडिया तैयार करेंगे और उस मीडिया के अंदर हमारे जो बैक्टीरिया सेल्स जो ग्रो हुए हैं उसको इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे. ओके. तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, यू कैन सी दैट. सो हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक कंट्रोल फ्लास्क लिया है और इसके दूसरे अंदर क्या लिया है हमने, ग्रोथ मीडिया विच कंटेन्स 50 माइक्रोग्राम पर ml टेट्रासाइक्लिन. ओके. तो जहाँ पर कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है,
तो उस फ्लास्क के अंदर सभी सेल्स ग्रो हो गए, यानी कि नॉर्मल सेल्स भी ग्रो हो गए और प्लाज्मिड कंटेनिंग सेल्स भी ग्रो हो गए। ओके, और यहाँ पर जो दूसरा फ्लास्क है कि जिसके अंदर हमने मीडिया के अंदर पहले से ही डाल के रखा है टेट्रासाइक्लिन। ओके, तो टेट्रासाइक्लिन किसके पास थी? RP4 वेक्टर के पास थी। ओके, RP4 जो प्लाज्मिड है उसके पास थी। अगर RP4 प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर, जिस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है वो बैक्टीरिया इस मीडिया के अंदर ग्रो नहीं होंगे। ओके, तो दिस इज़ अ सिलेक्टेबल मार्कर कि हम रेजिस्टेंट जीन के थ्रू हमारे जो सिलेक्टिव बैक्टीरिया है उसी को ही हम मीडिया के अंदर ग्रो कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंट जीन साइट, और दिस इज कॉल्ड दैट सिलेक्टेबल मार्कर. This is a most important question. It is always asking in the NEET exam. Okay, कि व्हाट इज़ अ सिलेक्टेबल मार्कर इन द बैक्टीरिया. तो हम आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, लेकिन उनमें से आपको पसंद करना है कि रेजिस्टेंट जीन साइट. Okay, I hope you are clear about that what is a selectable marker. In this next video lecture we are talking about that the plasmids classification.